नरेंद्र मोदी रहेंगे और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इस दौरान सिंदूरी रंग की साड़ी में हजारों महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात भी आज प्रधानमंत्री भोपाल के जम्बूरी मैदान से देने जा रहे हैं। भोपाल में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको बता दूं कि करीब 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएम के स्वागत की तैयारियां हो रही है वहां पर। हम लोग उनके सामने लोकगीत और पारंपरिक जो लोक नृत्य होता है दोनों प्रस्तुत करेंगे और जो आ रहे हैं हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है। काफी टाइम बाद उनको देखने का मौका मिल रहा है, इसलिए जो एक्साइटमेंट है वो हम लोगों को बता नहीं सकते और जो भी प्रोग्राम होगा आप लोगों को दिख जाएगा। मेरा नाम संध्या गहलोत है, आई एम फ्रॉम उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगी, किस तरह की तैयारियां हैं? पूरा मध्य प्रदेश अपने लाड़ले प्रधानमंत्री जी के आगमन में और खासकर मध्य प्रदेश की बहनें अपने लाड़ले प्रधानमंत्री भाई के आगमन पर पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रही हैं। 2 लाख से भी अधिक संख्या में मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज बहनें उपस्थित हो रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी का संबोधन उनको मिलेगा। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं पावन जन्म जयंती का ये अवसर है। ऐतिहासिक दिन आज का बनने जा रहा है। बहुत मेहनत हमने की है, हमने सारी व्यवस्थाएं बहनों के हाथों में इस बार हमारे नेतृत्व ने देकर बहुत बड़ा अवसर हमको दिया था, तो स्वाभाविक रूप से मन उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। बहुत आत्मविश्वास के साथ आज का ये आयोजन हम करने जा रहे हैं। आप भी सिंदूरी साड़ी पहनी, हम अंदर देख रहे हैं, वो जा रही हैं, वो भी सिंदूरी साड़ी पहनी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर, मैं मानती हूँ कि वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस देश की बहनों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा है अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति, अपनी सरकार के प्रति। और वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से पहलगाम में हुई घटना में आतंकवादियों ने गिन गिन कर हमारे उन मासूम लोगों को जिनका कोई दोष नहीं था धर्म पूछ कर मारा था, हमारी बहनों के सिंदूर पर हमला किया था। और जिस प्रकार से बहनों के सिंदूर पर हुए हमले का बदला हमारी भारतीय सेना ने लिया है, आज सारी बहनें सिंदूरी कलर की साड़ी में अपनी भारतीय सेना का भी सम्मान कर रही हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति भी वो सम्मान प्रकट कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में भोपाल पहुंचेंगे। जो उनका कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक करीब 11 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। और 11:30 बजे जम्बूरी मैदान, जहां पर ये आयोजन हो रहा है, वहां पर महासम्मेलन स्थल में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और करीब 1 घंटा वहां पर रुकेंगे। ये पूरा जो कार्यक्रम है इसकी ड्यूरेशन करीब 2 घंटा 10 मिनट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भोपाल कार्यक्रम की मैं आपको ये बता दूं कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन इस समय हो रहा है भोपाल के जम्बूरी मैदान में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी सौगात भी भोपाल को देंगे। इंदौर मेट्रो, दतिया सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण और उज्जैन में 29 किलोमीटर लंबे घाट का वर्चुअल भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और इस आयोजन को और खास बनाने को लेकर, क्योंकि इस आयोजन की थीम महिला सशक्तिकरण है, इसीलिए सिक्योरिटी से लेकर मैनेजमेंट तक पूरी तरीके से महिलाओं के हाथ में रहेगा। मेरे साथ आतियाब शेख मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास चल रहा हूं। आतियाब, डिटेल जानकारी दीजिए। प्रधानमंत्री अब से तकरीबन 1 घंटे बाद पहुंचेंगे, फिर क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए रोहित, प्रधानमंत्री भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और वहां तकरीबन 1 घंटे बाद में महिला सशक्तिकरण, मां अहिल्या की जन्म शताब्दी 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। कई सारे सौगातें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री देने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ी सौगात जिसे हम कहते हैं कि इंदौर शहर जो कि मां अहिल्या की नगरी है, उसने टेम्पो से लेके मेट्रो तक का सफर तय किया है। ये वो मेट्रो है जिसका इनॉग्रेशन, जिसको हरी झंडी भोपाल से वर्चुअली प्रधानमंत्री इंदौर को ये सौगात के रूप में देने जा रहे हैं। इंदौर पूरी तरह उत्साहित है, सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ये सुपर
प्रायोरिटी कॉरिडोर का 6 किलोमीटर का सफर जो शुरुआत है वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में जो प्रधानमंत्री का संकल्प था कि उन्नत राज्य, ये उन्नत राज्य की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। भोपाल का जो कार्यक्रम है उसे महिला सशक्तिकरण का नाम दिया गया है और उस महिला सशक्तिकरण का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं इस मेट्रो स्टेशन का नाम रोहित आपको दिखाता हूँ। इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी देवी अहिल्याबाई होलकर टर्मिनल है, यानी माँ अहिल्या की 300वीं जन्म शताब्दी समारोह बनाने के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल देश के अंदर नहीं हो सकता। माँ अहिल्या को जाना जाता था न्याय के लिए, माँ अहिल्या को जाना जाता था सुशासन के लिए, और आज प्रधानमंत्री ये सौगात मध्य प्रदेश को कई सौगातें दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी सौगात इंदौर शहर को ये मेट्रो का जो इनॉग्रेशन है वो मिलने जा रहा है। और निश्चित रूप से कहा जाता है कि 2 टियर सिटीज के बारे में कहते थे कि वो शायद ज्यादा तरक्की नहीं करती, लेकिन इंदौर ने अब ये मिसाल पेश करेगा कि 2 टियर सिटीज भी अब तरक्की करते हुए मेट्रो का सफर करते हुए नजर आएंगे। और निश्चित रूप से रोहित, ये कहा जा सकता है कि जिस सपने का परिकल्पना प्रधानमंत्री ने रखी थी वो परिकल्पना आज साकार होते नजर आ रही है। और निश्चित रूप से ये कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सफलता रही है, भोपाल में आर्मी की ड्रेस के अंदर, उससे मिलती जुलती ड्रेस के अंदर वॉलेंटियर्स नजर आने वाले हैं। सिंदूर के रंग की साड़ियां पहनकर तमाम महिलाएं वहां मौजूद रहेंगी। और आज इस कार्यक्रम में भी जो पहला इंदौर में पहला मेट्रो का रन होगा उसमें सब महिलाएं होंगी, यानी दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। जिस बात को कहा जाता है वो पूरा किया जाता है और वो पूरा आज सपना नहीं रह गया बल्कि एक हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को जो सौगातें मिल रही है, सबसे ज्यादा नारी शक्ति को जो ये कहा जाए रिकग्निशन दिया जा रहा है, वो अपने आप में ये कहा जाए कि पूरे विश्व में एक मिसाल के रूप में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से महिलाओं ने आगे बढ़कर हर क्षेत्र के अंदर अपना परचम लहराया है। आज अहिल्याबाई होलकर की इस धरती पर आज प्रधानमंत्री की तरफ से इस शहर की शुरुआत, जिसे कह सकते हैं तरक्की की ओर, उसका पहला किस्त ये दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि 31 किलोमीटर का ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो 3-3 महीने के फेजेस के अंदर तैयार किया जाएगा। और 2028 का जो सिंहस्थ है उसके पहले इंदौर और उज्जैन को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो चलाई जाएगी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कनेक्टिविटी के नाम पर इस शहर ने टेम्पो को देखा था, टांगों को देखा था, आज ये शहर मेट्रो को देख रहा है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अतियाब आपका इस पूरी जानकारी के लिए।